हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी को। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री में ये नाम वाली अपक्रिया जो होता है, हमेशा बोर्ड परीक्षा में कम से कम 8 से 9 नंबर का वेटेज रखता है। 8 से 9 नंबर के क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। आज के दिन में हम यह 8 से 9 नंबर आपको क्लियर कराने वाले हैं, कंप्लीट कराने वाले हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। लेकिन आपको एक टॉक्स दूंगा, उसको करना पड़ेगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कौन कौन प्यारा भाई यह टॉक्स करेगा। टॉक्स यह है कि आज के इस क्लास में, इस कैप्सूल क्लास में, हम सभी नाम वाली अपक्रिया पूरे सिलेबस से फिल्टर करके लाया हूं। यह आपको मैं दूंगा। दिन भर में आपको अपने नोट्स से, अपनी किताब से इसको खोज खाच के एक बार अपने से पढ़ना है। उसके बाद शाम को हम इन्हीं नाम वाली अभिक्रिया का सलूशन कराऊंगा, समझा समझा के याद कराऊंगा ट्रिक के साथ में। उस क्लास में आना पड़ेगा ताकि ये नाम वाली अभिक्रिया क्लियर हो जाए, बोर्ड परीक्षा में जो 8-9 नंबर है वो पक्का हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहां से। देखो, सबसे पहला नाम वाली अपक्रिया यहां पे क्या है? उट्स अपक्रिया। उट्स अपक्रिया, फिर उट्स फिटिंग अपक्रिया, फिर फिटिंग अपक्रिया, फिर फ्रैंकलैंड अपक्रिया। ठीक है, इसके बाद देखो गाटरमान अपक्रिया, सैंडमायर अपक्रिया, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, रायमंड टिमान अपक्रिया। और हाँ, आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, वे बच्चा जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अंतिम 30 दिनों में तकदीर बदलना चाहता है, तो भाई देखो, बोर्ड परीक्षा में पूछा क्या जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वह अभी से भी आप तैयार कर लेते हो ना, तो तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। अगर मान लो आपने पहले से पढ़ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करना चाहते हो, तो ये बैच आप सभी लोगों के लिए अंतिम प्रयास जबरदस्त होने वाला है। इसमें क्या होगा, सभी चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम इसमें कराएंगे। कराने के साथ साथ में पिछले 5 साल, ये चैप्टर वाइज कराने के बाद में पिछले 5 साल का जितने भी क्वेश्चंस हैं, पिछले 5 साल का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम कराएंगे। फिर मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और टेस्ट सीरीज, ये पूरी चीज इसमें आपको हम कराने वाले हैं इस अंतिम प्रयास बैच में। शुरू होने वाला यह बैच, अगर आपको टॉपर बनना है, अच्छा नंबर लाना है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लो चैप्टर वाइज। ज्वाइन करने के लिए फीस मात्र 299 रुपए है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके, जाके अपने बोर्ड के सेक्शन में बैच को ले सकते हो जबरदस्त तैयारी के लिए। बिना देर किए अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। अगर आपको तैयारी शुरू करना है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना और अपनी तैयारी को जबरदस्त लेवल पर जरूर लेके जाना। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। कौन कौन सी अपक्रिया? इटार्ड अपक्रिया, हेलोफॉर्म अपक्रिया, हैफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया और काबिलेमिन अपक्रिया। सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन, रोजनमुंड, कोल्बे स्मिथ अपक्रिया, फिर स्मिथ अपक्रिया, क्रास एल्डोल संघनन, बेंजोइन संघनन, क्लीमेंसन अपचयन, युग्मन अपक्रिया, डाइजोटनीकरण और साथ में फ्रीडलक्राफ्ट अपक्रिया। इसके बाद कौन सी अपक्रिया है? ग्रिबलिन संश्लेषण अपक्रिया। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, डाइजोएटेनीकरण जो अपक्रिया है, डाइएजोटीकरण, ये जो अपक्रिया है, इसमें बनता क्या है और डाइएजोटीकरण का मतलब क्या होता है? देखो जरा बताना एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखो, एजो शब्द का मतलब होता है क्या? नाइट्रोजन। और डाई एजो का मतलब 2 नाइट्रोजन, है ना? 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, है ना? डाइज्यूटीकरण अभिक्रिया है ना? और डाइज्यूटीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है इस तरीके से। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, N2Cl। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, यही बनता है डाइज्यूटीकरण अभिक्रिया में, है ना? फ्रीडलक्राफ्ट अपक्रिया, ग्रेबलिन संश्लेषण अपक्रिया। अच्छा चलो, एक आध चीज और मैं पूछ लूं आप लोगों से, है ना? देखता हूं कौन कौन बता लेता है ना? अच्छा जी भैया, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जरा बताओ आप सभी लोग। HVZ रिएक्शन, हेल ओल्फार्ड जेलेस्की, हेल ओल्फार्ड जेलेस्की, जिसको हम लोग HVZ रिएक्शन कहते हैं, इसमें भैया इतना आप बता दो, अगर आप चैप्टर को पढ़े हो, हालांकि इसको शाम को हम लोग एक एक रिएक्शन को क्लियर करेंगे। अभी हम इसलिए कह रहे हैं ताकि आप अपने से नोट्स से, या फिर आपके पास अगर वरदान किताब हो, जो वरदान बुक है ना केमिस्ट्री का आप लोगों का के पास, ये वाली, अगर आपके पास ये वाली वरदान किताब है, तो इस वरदान किताब से कहीं से भी आप इसको एक बार अपने से जरूर पढ़ लो, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि जब क्लास में आओगे ना, अगर प्रैक्टिस किए रहोगे, पढ़े रहोगे ना, तो भैया जबरदस्त तरीके से कनेक्ट होगा और जबरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी, है ना? तो HVZ रिएक्शन, हेल ओल्फार्ड जेलेस्की अभिक्रिया, यह अभिक्रिया होगी। हुंस डीकर अभिक्रिया हो गई, स्टीफेन अभिक्रिया हो गई,
टेनसेंको अभिक्रिया हो गई। अच्छा HBZ रिएक्शन बताओ इसमें किससे अभिक्रिया होती है और क्या बनता है, एक बार दिमाग पे सेट करो जरा, नहीं आ रहा है ना। इसमें क्या बनता है, इसमें आप ये अभिक्रिया होती है CH3COOH से, और इसमें जो ये अल्फा हाइड्रोजन होता है इससे, तो ये समूह होता है, इसके साथ ये क्या है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन, और ये अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा यहाँ पे रिएक्शन होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन ये रिएक्शन देता है। HBZ रिएक्शन जो होता है अल्फा हाइड्रोजन ये रिएक्शन देता है, तो अल्फा हाइड्रोजन द्वारा ये रिएक्शन दिया जाता है, और यहाँ पे कुछ होता नहीं, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अपक्रिया करा के यहाँ पे क्लोरीन से इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस रिएक्शन में केवल इतना ही होता है। हुंस डीकर अपक्रिया ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुंस डीकर अपक्रिया में बताओ क्या बनता है, बोलो। स्टीफेन अपक्रिया इसमें क्या बनता है, टेनसेंको अभिक्रिया इसमें क्या बनता है। ये सब रिएक्शन जो मैं आपको करा रहा हूं, दिखा रहा हूं, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाने वाला है, इसको कनेक्ट जरूर करना, ठीक है। चलो जी सरकार आगे चलते हैं। आगे विलियम संश्लेषण अपक्रिया और साथ में ओल्फ किस्नर अपचयन, ये रिएक्शन, ये पूरे रिएक्शंस जो मैंने आपको दिखाए हैं, है ना, अगर आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, है ना, तो जबरदस्त तैयारी हो जाएगी, समझ लेना। और आपका 7 से 8 नंबर तैयार हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं होगी। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन होगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में हम पर डे स्टडी प्लान वहां पे देने वाला हूं। स्टडी प्लान का मतलब समझते हो, आज आपको क्या क्या पढ़ना है, कल आपको क्या क्या पढ़ना होगा, परसों आपको क्या क्या पढ़ना होगा, पूरा प्लानिंग, आपको क्या पढ़ना है, मेरे द्वारा क्या पढ़ाया जाएगा, पूरा प्रॉपर टाइमिंग के साथ में, जबरदस्त तैयारी के लिए, है ना। बाकी आपको शपथ मैंने दिलाया ही है कि आपको हर एक क्लास लेनी है तो लेनी है, छोड़ना नहीं है। तो ये सभी रिएक्शंस हैं प्यारे बच्चे, और इन सभी रिएक्शंस का सॉल्यूशंस आज शाम को 7:30 बजे हम क्लास में कराऊंगा। आपको क्या करना है, मैं इसलिए आपको दिया हूं ताकि आज के बाद ये रिएक्शन दोबारा ना पढ़ना पड़े, तो आपको अपने से इन सभी रिएक्शन को एक बार खुद से पढ़ लेना है, फिर क्लास में आइएगा, स्वागत रहेगा, वहां पे आपको हम अच्छे तरीके से दोबारा एक एक रिएक्शन को याद करा दूंगा, ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से। ये क्लास 7 बजे भी हो सकती है, 7:30 बजे भी, है ना, तो अभी ये डिसाइड नहीं है, लेकिन हाँ 7 या 7:30 के बीच में एक क्लास होगी, इस पर आप तैयार रहिएगा, ठीक है। हाँ शायद 7 बजे होगी, मैंने 7 बजे करा दिया है क्लास, ठीक है। ये क्लास शाम को 7 बजे होगी, तो तैयार रहिएगा सभी लोग, है ना, इसी चैनल पे होगी। और हाँ एक बात और आप लोगों को बताना यह है कि इस रविवार यानी 7 दिसंबर के दिन आप सभी लोगों के लिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अंतिम क्लास लेके आ रहा हूं, अंतिम मैराथन क्लास, जिसमें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस क्लास को लाइक करके सभी लोग रख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पिन रहेगी क्लास, और संडे के बाद दोबारा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना ना पड़े, इस हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा। हम तो कह रहे हैं एक बार पूरे चैप्टर, जो 5 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना, उसको रिवीजन कर लो, ताकि संडे दिन आओ ना तो अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाओ, अच्छे तरीके से तैयारी कर पाओ। समझ में आई बात आप सभी लोगों को, एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना। चलिए जी सरकार, आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे शाम को 7:30 बजे इस स्पेशल क्लास में नाम वाली अपक्रिया की। तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती। एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से रहेगा कि आप लोग ना एक बार इन सभी रिएक्शंस को अपने से देखकर आना क्लास में, ठीक है। इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी अच्छा होती है, याद अच्छा होता है, ठीक है। मिलते हैं क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।